दा गुरु चरण जिनया गम गम्या लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणी धापची सो गुरु कृपासी पाइया। अकह मूर्ति अमीय सूरति ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद। ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बिरहनु तन बढ़े साधन चलत सुपाख। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। जो सद्गुरु है वह हम सबका है, पूरे संसार का है। हरि हरि जन के सुयस को करो सदा गुणगान। हरि हरि जन के सुयस को करो सदा गुणगान। देव सदा फल शांति है होया परम कल्याण। हरि हरि जन की सुयस को करो सदा गुणगान। देव सदा फल शांति है होया परम कल्याण। तो आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये सत्संग सबका है। आप सद्गुरु के चरण में आप बैठिए और खूब जो है भजन गाइए और आनंदित रहिए। हरि हरि जन के सुयस को करो सदा गुणगान। देव सदा फल शांति है होया परम कल्याण। खुला मैदान है, अनंत ज्ञान है। कोई कोई ऐसा भाव रखता है कि जो है मैं यहाँ पर बोलने की पूरी छूट है भाई। आप लोग जो है एक एक घंटे आधा आधा घंटे 45 मिनट जो है सद्गुरु की महिमा गाइए। एकदम कोई वो नहीं है। सद्गुरु का अनंत ज्ञान है, जितना मर्जी हो दूह लीजिए आप, जो है आपके ऊपर निर्भर है। ऐसा नहीं है। यह चैनल जो है सबका है, पूरे संसार का है। जिसको प्रभु से प्रेम है उसका चैनल है ये। ऐसा नहीं है कि जो है आप जो है जितना मर्जी हो, आधा घंटा, 1 घंटा,
हरि की चर्चा आप करें, भजन गाएं, उतना समय जो है सबको दिया जाएगा। यहाँ पर आश्रम वाला तो भाई वहाँ लिमिट होता है, क्योंकि वहाँ जो है हजारों आदमी होते हैं। यहाँ पर अनलिमिट है, आप एक भजन गाओ, दो भजन गाओ, और सब लोग जब बराबर जुड़ेंगे तो समय जो है बढ़ा दिया जाएगा। ऐसा नहीं है, ये जो है कोई कोई ऐसा भाव रखता है कि नहीं मेरा तो भाई, मैं तो 1 घंटा सवा घंटा जो है बोलना ही है, क्योंकि उसके बगैर हमारा कोटा पूरा ही नहीं होगा। अनंत ज्ञान है सदगुरु का। तो ऐसा आप न सोचे, एकदम दिन भर आप बोलिए, चैनल खुला रहेगा, बंद नहीं होगा। यहाँ कोई समय नहीं है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। अभी तो 20 आदमी 25 आदमी जुड़ रहे हैं जो है, तो जो है समय बढ़ा दिया जाएगा। और जो है सबकी वाणियों को मैं रिकॉर्ड करता हूँ। एक मोबाइल उसी काम के लिए है, और फिर वो जो है नेट नूट का प्रॉब्लम पड़ता है गांव में, जो है लोड करना बहुत मुश्किल होता है। फिर कोई कोई डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सब विषय जो है अलग है। हमारा विषय जो है सदगुरु के चरण में स्थिर होना है। जगयानी त्यामा या विस्तारा, जन्म मरण दुख है संसारा। सृष्टि पादरह काल निवासा, जग जीव कर्म वासना फांसा। 3 लोकया मृत निरवाना, परम पुरुष चितन विज्ञाना। निज घर वास परम सुख होई, निज घर वास परम सुख होई। जन्म मरण दुख आवन कोई, चेतन लोका चित सब हंसा। सारे शब्द सुकृत का बंसा। चेतन चेतन लोक है, चेतन चेतन धाम। चेतन में चेतन मिले, निहचर सतनाम। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, हमें आज पता चला है कि देवता लोग भी जो है उनका गद्दी जो है हिलने लगती है, वह भी जो है गिरा देते हैं संसार में। आप भेद को समझो। हमें आज ये पता चला है, अभी अभी जो सत्संग में उन्होंने सुनाया, इंद्र की भी गद्दी हिलने लगती है, वो भी गिरा देते हैं। हमने तो सुना था संत लोग लूट लेता है, लेकिन देवता लोग भी जो है ऐसा काम करता है। देवता से बड़ा जो है संत होता है। आप सीधे सीधे आप बुझाओ। संतान महिमा को कही, संत रूप भगवंत। देव सदा फल बंदई, चरण कमल रज संत। तो जीव प्रेम प्रभु से करे, उतने प्रभु कर होय।
जीव प्रेम प्रभु से करी, उतने प्रभु कर होय। कृपा दृष्टि प्रभु जाहि पर, जगत प्रेम कर सोय। तो देवता लोग जो है और देवियां लोग भी जो है, इनको भी तकलीफ हो जाती है। आपने तो सुना है इस धरती पर माता सती अनुसुईया ऐसी महान जो है नारी हुई है। ये भी आप लोगों ने कथा में सुना है। वह जो है पूर्ण पतिव्रता हुई है, जो है माता सती अनुसुईया। और इन देवियों लोगों ने बोला है इनका जा करके पतिव्रता धर्म को नष्ट करो। वो आप लोग कथा जानती ही हैं, थोड़ा मैं फिर से सुना देता हूं। हमें आज बोध हुआ इसका कि जो है देवता लोग भी जो है उनकी भी कुर्सी हिलने लगती है। तो भक्त तो सबसे बड़ा होता है। भक्ति परम निधि, भक्त को सर्व ज्ञान गुण खान, देव सदा फल भक्ति में, अनइच्छित सवयान। तो जो सदगुरु का जो भक्त है, प्रेमी है, शिष्य है, अलग अलग है। तो विद्या पढ़ी की तो कथों, छूटे न माया भान, सदगुरु भक्ति अटल हो, तब माया भयमान। तो अब समझ में आया कि जो है देवी लोग भी परेशान हो जाती हैं। इसी धरती पर जो है कौन सा युग था? माता सती अनुसुईया। देवताओं में चर्चा हुई और नारद मुनि जो है आप जानते ही हैं। थोड़ा संसार का झामर झूमर भी सुनिए। तो जो है नारद मुनि जो गए हैं और तीनों देवियों को जो है सुनाए हैं, आप लोग तो जो है पतिव्रता है, लेकिन इस धरती पर जो है सबसे बड़ी जो है पतिव्रता जो है माता सती अनुसुईया है। वैसा हुआ न है न होगा, ऐसा उन्होंने कहा है। और आप सभी जानते हैं उन देवियों ने जो है जैसे ही उनके देवता लोग पहुँचे घर में, उन्होंने बोला भाई जा करके उसका जो है पतिव्रता धर्म जो है नष्ट करके आइए। और देवता लोग जो है देवलोक से जो है इसी धरती पर आए हैं, पूरे संसार को मालूम है। और माता सती अनुसुईया की कुटिया में गए हैं और बोले हैं कि भाई हमें जो है भोजन चाहिए। और वो सब कथा आपको मालूम है। मैं जो है थोड़ा सा आपको संकेत मात्र में बताऊंगा, क्योंकि ये हम लोगों का विषय है नहीं। तो जो है माता सती अनुसुईया ने बोला ठीक है बैठिए। उन लोगों ने शर्त रख दिया था कि जो है, अब वो शर्त आपको मालूम है। माता सती अनुसुईया ने अपनी तेज बल से तीनों को जो है बालक बना दिया, छोटे छोटे बालक बना करके, और एक ही पालना में रख दिया था। ये आपको सबको मालूम है। और उनकी जो शर्त थी, अब मैं ज़्यादा उसको नहीं बोलूँगा, आप लोग सब समझदार हैं। माता सती अनुसुईया ने उनको भोजन बनाया
और सबको खिलाया, चम्मच से उन्होंने खिलाया। अब उस समय चम्मच रहे या नहीं रहे विषय वो नहीं है, पत्ते से उन लोगों को खिला दिया। अब उन लोगों के पास ऐसी शक्ति तो थी नहीं कि दूसरे दिन वो लोग चले जाए। आराम से जो है अब उधर तीनों देवियाँ जो परेशान हो गई कि भाई उनके पतिदेव गए, इतना दिन हो गया आए नहीं। तो नारद मुनि को बोला कि भाई क्या हो रहा है, पता करो। तो नारद मुनि आए और बोले कि जो है भाई ये तो तीनों लोग यही हैं और माता सती अनुसुईया उनको भोजन करा रही हैं। तो जो है उन्होंने कहा, भाई नारद मुनि ने कहा कि वो लोग तो वही हैं, वो लोग तो वही माता सती अनुसुईया के ही जो कुटिया में हैं और बहुत अच्छे से हैं, आप लोग परेशान मत होइए। तो बोला ये क्या बात हुई? तो बोला आप चलिए, इस धरती पर जो है सबसे बड़ी जो है पतिव्रता तो वही है माता सती अनुसुईया। चलिए जो है अपना अपना पति को जो है उधर से ले आइए, माफी मांगिए। तीनों देवियां जो हैं पहुंचती हैं, माता लक्ष्मी, माता सरस्वती और माता गौरी। ये लोग चले थे किसका? माता सती अनुसुईया का जो है पतिव्रता व्रत को भंग करने के लिए। अब आ गए तो भाई नारद मुनि भी साथ में थी। तो माता सती अनुसुईया ने कहा कि माता सती अनुसुईया को थोड़ा मालूम था कि ये लोग आए हैं, आप भेद को समझो। माता सती अनुसुईया तुरंत जो है अपने कुटिया से बाहर आई और तीनों देवियों का जो है चरण स्पर्श किया और बोला, अरे माते आप लोग देवलोक से यहाँ किस लिए आ गई? आप लोग जो है देवलोक से यहाँ काहे आ गई? क्या बात पड़ गई? जो है हमारे पास मेरा अहोभाग्य है, आपका हमने दर्शन किया और रोने लग गई। तीनों देवियों का एक साथ दर्शन होना ये अहो पुण्य की बात है। मेरे तो आज भाग्य खुल गए। माता सती अनुसुईया को ये नहीं मालूम था कि ये जो है ब्रह्मा विष्णु महेश आए हैं। ये लोग तो साधु के वेश में गया था वहां और साधु को भोजन कराना उन्होंने अपना परम धर्म समझा था। और जो है जैसा उनकी शर्त थी वैसा ही वो उनको जो है पालन कर रही थी। तो जो है माता सती अनुसुईया रोने लग गई, कौन सा जो है मेरी जो है हुआ जिसके कारण आप लोगों को इस मृत्युलोक में आना पड़ा। और जो है तो जो बोलिए बैठिए। फिर सबको उन्होंने भोजन कराया और जो है सेवा करने लग गई। अब जो है नारद मुनि भी वही हैं। आप विचार करो, माता सती अनुसुईया को नहीं पता था कि ये तो तीनों देवता लोग यहाँ आए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। वो तो साधु वेश में थे भाई, उनकी जो एक कंडीशन थी ऐसे ऐसे करना है, वैसा वैसा कर रही हैं। तो वो जो है माता जो है सती अनुसुईया ने कहा कि आप आदेश दीजिए, आप आदेश दीजिए कि जो है आप लोग किस लिए आई, जो है मैं क्या सेवा करूं आपकी। अभी तीनों देवियां चुप एकदम शांत, कुछ बोल नहीं रही हैं।
तो बोला जो है ये तो 3 साधु जो है ना आए थे, इन्होंने ऐसा ऐसा कंडीशन रखा था, तू जो है अब इन लोगों को तो उसी रूप में मैं यहाँ जो है रख दिया हूँ। अब नारद मुनि तो आपको मालूम है, उन्होंने सारा भेद खोल दिया। नारद मुनि जो है इधर का भेद उधर सारे भेद में खोल दिया उन्होंने। तो जो है माता सती अनुसुईया ने कहा कि आप लोग जो है अपना अपना जो है तो हमें बहुत बड़ी हमसे गलती हो गई, आप लोग अपना अपना जो है ना क्या नाम है वो ले जाइए। अब तीनों बालक में से अपना अपना पति पहचानना उनको बड़ा मुश्किल हो गया। नारद मुनि बोल रहे हैं कि ये वाला जो है ना आपका है माता जी, आप इनको ले लीजिए। तब तक बोला नहीं ये वाला नहीं, ये वाला है जो है। फिर उनको भी कंफ्यूज हो जा रहे हैं बेचारे। ये जो है माता जो है सती अनुसुईया को थोड़ा मालूम था कि ये आए हैं। तो वो जो है बेचारे नारद मुनि उनको जो है मुस्कुरा रहे हैं, बोला नहीं ये वाले हैं आपके, ये वाले आप। तीनों लोग उठा नहीं पा रही हैं, तीनों लोग उठा नहीं पा रही हैं अपने अपने पति को। और नारद मुनि को समझा रहे हैं, वो भी बेचारे जो है ना कंफ्यूज में पड़ गए, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। तो ये तो पूरे घटना संसार को मालूम है, विहंगम युग में इसकी क्या जरूरत पड़ गई। विहंगम युग में इसलिए जरूरत पड़ गई कि देवता लोग भी जो है और देवियां लोग भी जो है यह भी गिरा देते हैं, क्योंकि इनकी गद्दी छिन न जाए। अब माता सती अनुसुईया को बोला कि आप उठा करके जो है दे दीजिए ना इसमें से। तो माता सती अनुसुईया भी बोली कि नहीं हमें भी नहीं मालूम है। अब मामला जो है ना चक्कर में फंस गया। माता सती अनुसुईया बोली कि हमें भी नहीं मालूम है कौन है आपका, कौन है, हमें तो नहीं मालूम, ये तो 3 साधु थे। नारद मुनि भी वहाँ परेशान, माता सती अनुसुईया भी परेशान, और तीनों देवियाँ भी परेशान, माता लक्ष्मी, माता सरस्वती और माता गौरी। अब वो जो है वो तीनों बालक को जो है कोई उठा नहीं पा रहा है। तो जो है माता सती अनुसुईया ने कहा कि भाई हमें भी नहीं मालूम है, हमें मालूम होता कि जो है ये सभी जो है देवता लोग आए हैं, तो ये तो हमें भी नहीं मालूम है। अब नारद मुनि जो है कभी कुछ बोल रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं, और माता सती अनुसुईया भी परेशान। अब ये लोग हाथ जोड़ लिया, बोला नहीं आप उठा करके हमको दे दीजिए। तो माता सती अनुसुईया भी, वो भी बेचारी परेशान। ये तो तीनों साधु थे, वो भी परेशान हो गई। तो बोला कि जो है आप तीनों को उठा करके ले जाइए और अपना अपना चिन्ह लीजिएगा, पहचान लीजिएगा। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी देवता लोग भी आपको गिरा देते हैं। तो विद्या पढ़ी के तो कथो छूटे न माया भान, सदगुरु भक्ति अटल हो तब माया भयमान। तू जो है माता सती अनुसुईया से ही लोगों ने प्रार्थना किए, और वो जो है तीनों तो एक ही जैसे बने थे, एक ही रूप एक ही ढंग जो है तीनों को उन्होंने तो एक बराबर समान किया था। तो ये लोग हाथ जोड़ लिया, माता सती अनुसुईया से कहा आप उठा करके दे दीजिए हमको। तो माता सती अनुसुईया भी डर गई,
कौन किसका पति है, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। तब उन्होंने जो है नारद मुनि भी बेचारे परेशान, कभी बोलते हैं कि नहीं ये वाले आपके हैं, ये वाले आपके हैं, और फिर वो भी जो बेचारे वो कंफ्यूज हो जा रहे हैं। जो है ये घटना तो पूरे संसार में है। तो जो है फिर जो है इन लोगों ने हाथ जोड़ा, माता सती अनुसुईया को हाथ जोड़ लिए और बोले कि नहीं, इनको असली रूप में कर दीजिए, तब हम लोग पहचान लेंगे। तो बोला हाँ, वो विद्या तो हमें मालूम है, वो विद्या तो हमें मालूम है। ये है पतिव्रता धर्म उन्होंने निभाया। नारद मुनि परेशान बोल रहे हैं कि नहीं लक्ष्मी जी आपके यही है, यही वाले हैं, ले लीजिए। बोला नहीं, ये परीक्षा पूरे संसार में है, और जब से ये मतलब घटना घटी है आज तक ये जो है वर्णन होता है, और जब तक धरती रहेगी ये जो है वर्णन होता रहेगा। ये है पतिव्रता का धर्म जो है। माता सती अनुसुईया ने ही जो है सीता माता को पतिव्रता का धर्म दिया था। एक दोहा आता है जिसको स्वामी जी जो है बताते थे। संत जो है महेश सिंह जी जो है जब ये कथा बताते थे तब वो बताते थे, माता सती अनुसुईया ने माता सीता को जो है पतिव्रता धर्म सिखाया था। उत्तम के आशा एक जग माही, सपने उवान पुरुष जग नाही। अमाध्यम ये जो है बहुत सारा जो है विषय है। उत्तम के आशा एक जग माही, सपने उवान पुरुष जग नाही। माध्यम पर पति देखहि कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसी। अपतिकुलवंती जनमी जहाँ जाई, अविधवा होय जाई तरुणाई। अपति वंचक पर पतिरति करई, रो रो जन्म कल्पसत परई। ये दोहा जो है स्वामी जी ने बताया। ये जो है क्या बोलते हैं, माता जो है सती अनुसुईया ने माता सीता को ये बताया था, वही दोहा जो है आज भी चल रहा है। उत्तम के आशा एक जग माही, सपने उवान पुरुष जग नाही। माध्यम पर पति देखहि कैसी, भ्राता पिता पुत्र निज जैसी। अपतिकुलवंती जनमी जहाँ जाई, विधवा होय जाई तरुणाई। अपति वंचक पर पतिरति करई, अरो कल्प जो है वो क्या, देखिए अभी विषय थोड़ा सा अलग हो रहा है ना। रो कल्प पसत जन परई। इसको थोड़े में मैं आपको बता देता हूँ। ये इसी से आप लोग हम लोग सब अपने आप को तौल लेंगे कि हम लोग उत्तम वाले हैं, दूसरे वाले हैं, तीसरे वाले हैं, या कौन वाले हैं। विषय है यहाँ पर जो है, तो उत्तम के आशा एक जग माही, सपने उवान पुरुष जग नाही। उत्तम जो है वो स्त्री है और पुरुष है जो स्वप्न में भी जो है किसी स्त्री या जो है पुरुष का
उसको न आए हो। उत्तम की आशा एक जग माही, सपने आन पुरुष जग नाही। तो उत्तम स्त्री और पुरुष जो है पतिव्रता ये है जिसके स्वप्न में भी जो है किसी पर पुरुष या पर स्त्री का साथ न हो। अमध्यम पर पति देखहि कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसी। अमध्यम का जो स्त्री है या पुरुष है, उत्तम के आशा एक जग माही, सपने आन पुरुष जग नाही। अमध्यम पर पति देखहि कैसी, भ्राता पिता पुत्र निज जैसी। भाई के समान, पिता के समान, पुत्र के समान उम्र के हिसाब से वह सोचती है और सोचती हैं। इसका स्त्री पुरुष दोनों के लिए एक ही है, उसको आप लोग उल्टा कर लीजिएगा। मतलब जो है मध्यम पर पति देखहि कैसी, भ्राता पिता पुत्र निज जैसी। तो पुरुष हो तो जो पर स्त्री को कैसे समझता है, बहन, माता और बेटी, ऐसे भाव होना चाहिए। यही जो है माता सती अनुसुईया ने माता सीता को ये बताई थी। ये दोहा जो है चूंकि अब ऐसे आ गया तो आ गया विषय ये। अपति को लवंती जन्म जहाँ जाई, अविधवा हो जाई तरुणाई। और जो है पति के रहते हुए या पत्नी के रहते हुए जो है दूसरा पुरुष या स्त्री के साथ संबंध करता है। पति को लवंती जन्म जहाँ जाई, विधवा हो जाई तरुणाई। तो एकदम जवानी में जो है उसके जो है पति या पत्नी का मृत्यु होगा। ये स्वामी जी अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ऐसा बताए थे महारथी संत जी को। अपति वंचक पर पतिरति करई, रौर नरक कल्प सत परई। और जो है पत्नी से झगड़ा करके इधर उधर जो है मुंह मारता है, वह अगला जन्म में रौरो नरक, जो फोड़ा होता है गाय के भैंस के, उसमें जो कीड़े पड़ते हैं वो जन्म होता है, चाहे वो स्त्री हो और पुरुष हो। ये है पतिव्रता धर्म का जो है उन्होंने ऐसा बताया था। अभी कहानी वही रुकी हुई है। ये माता सती अनुसुईया ने जो है माता सीता को जो है पतिव्रता का धर्म बताया था। तो ये तो जब जो है सत्संग होता था तो महारथी संत जी जो है वो बताते रहते थे। उत्तम की आशा एक जग माही, सपने आन पुरुष जग नाही। मध्यम पर पति देखहि कैसी, भ्राता पिता पुत्र निज जैसी। अपति को लवंती जन्म जहाँ जाई, अविधवा हो जाई तरुणाई। अपति वंचक पर पतिरति करई, रौर नरक कल्प सत परई। कल्प सत जो है 100 कल्पों तक जो है उनका जन्म जो है फोड़े में ही होता है।
इसका उन्होंने प्रमाण बताया। आप लोगों ने सुना होगा, जो अपने बेटी और जो है बहन के साथ, उसको बोलते हैं बेटी बेचवा और क्या क्या जो है। तो महारथी संत जी जो है आते थे लोग, तो इतना पाप लगता है उसका कि जो कीड़ा जो है वो भी मर जाते हैं, भाग जाते हैं। पहले गाय बैल भैंस का जो है फोड़े पड़ जाते थे, कीड़े पड़ जाते थे, तो लोग जाते थे उनके पास, महारथी संत जी के पास। तो कागज में उन्होंने 2-3 लोगों के नाम लिख करके और उसको पुड़िया बना करके और उसको काले धागे में कपड़े में जो है उसको ले जा करके गाय को, बैल को, भैंस को पहना दीजिए। इतना पाप लगता है कि कीड़े भी जो है भाग जाते हैं, मर जाते हैं। तो उन्होंने बताया था कि जो लोग मतलब ऐसे काम करते हैं उनका खाली नाम लिख करके इसमें डाल देने से ये सारे जो है कीड़े जो है भाग जाते हैं। इतने बड़ा पाप होता है। किसके लिए? जो उसके मतलब पत्नी है और पत्नी के रहते हुए पत्नी के साथ झगड़ा करके दूसरे पुरुष के साथ जा करके पत्नी के स्त्री के साथ वो मिलन करता है, उसका अगला जन्म जो है फोड़े का होता है। फोड़े में जो कीड़ा होता है वो होता है ढोला, जिसको हम लोग बोलते हैं भोजपुरी भाषा में। वैसे ही स्त्री के लिए भी है। तो जो है आपको मालूम होगा, आसपास में इसका प्रयोग करिएगा, आप देखिएगा हर गांव में, हर घर में जो है ऐसे लोग विद्यमान हैं आज भी। तो बहुत सारी जो है ना भेद की जो है बातें हैं। आप चले हम लोग वहाँ, क्योंकि वो तीनों देवता लोग तो बेचारे बालक बन करके वहाँ बैठे हैं और वो उनको आराम से जो है खिला रही है, पिला रही है, नहला रही है, धुला रही है। और देवी लोग जो है ना अब परेशान है। और नारद मुनि बेचारे मुस्कुरा रहे, बोला नहीं माता जी ये वाले सही है, यही सही रहेगा, यही वाले उठा लीजिए। अब उनके पास अपना उठाने के लिए मालूम नहीं है। तो जो है वो लोग हाथ जोड़ा और उन्होंने जो है कहा कि भाई आप जैसे थे वैसे कर दीजिए, तब हम लोग पहचान लेंगे। तो जो है उन्होंने माता सती अनुसुईया ने अपना जल लिया और उनको जो है छिड़क दिया। और फिर जो है तीनों लोग जो है खड़े हो गए। तीनों लोग खड़े हो गए तो जो है उन लोग जो है तीनों देवियां बहुत शर्मिंदा हुई और बोले भाई इतना दिन हो गया। तो जो है ये है पतिव्रता स्त्री का धर्म और नियम। और वैसे ही जो है पत्नी व्रता भी होनी चाहिए आपको। अब ये सब विषय अलग है, मतलब संसार का, जड़ का, देश का, चेतन का। संतों का विषय तो अलग ही है। संताना महिमा को कहे संत रूप भगवंत, अदेव सदा फल बंदई चरण कामल रज संत। तो जो है संत कौन है? तो शब्द बिना नहीं संता है, भाव बिना नहीं कंत, अविरह बिना नहीं भक्त है, शील बिना नहीं अंत। तो संत का आपके शरीर से प्रेम नहीं होता है, वह विद्या अलग है। कबीर सुरती मित्र की, दिन दिन बाड़े चीत, तन ना मिला तो क्या भया, मन तो मिलता नीत। तो संत के हृदय में सद्गुरु रहता है और सद्गुरु के हृदय में पूरा संसार रहता है। तो संत जो है आपको शरीर संग नहीं मिलेंगे, संत जो है आपको सद्गुरु के चरण में मिलेंगे, चेतन देश में मिलेंगे।
तो वहाँ कोई पाप पुण्य नहीं होता, क्योंकि वहाँ शरीर नहीं है, वहाँ आत्मिक मिलन है। इसका बोध जो है बहुत से संत जन को है। संत जन जो है आपके शरीर से उनको कोई प्रेम नहीं होता, उनको प्रेम होता है आपकी चेतना से, और वही प्रेम जो है सत्य प्रेम है। संसार का प्रेम जो है शरीर से होता है, आत्मिक प्रेम नहीं होता। आत्मिक प्रेम तो जो है संतों में होता है। और संत किसे कहते हैं? तो शब्द बिना नहीं संता है, भाव बिना नहीं कंत, अविरह बिना नहीं भक्त है, शील बिना नहीं अंत। तो आप सद्गुरु के हंस हो, हंसनी हो। दया भाव सत पुरुष का गोद पीता जिमि बाल, अमृत गति क्रीड़ा करी प्रेम तरंग उछाल। तो संतों का भी प्रेम होता है। वह जड़ में कौन प्रेम करेगा? कोई संत जो है जड़ में प्रेम नहीं करेगा, जड़ में जाएगा ही नहीं। वह तो सद्गुरु चरण में जो है हम सभी हैं, बीज में हम लोग सब लोग समाये हुए हैं। तो संतों की महिमा तो कुछ और ही है। संत संत के हृदय में सद्गुरु बसता है, और सद्गुरु के हृदय में पूरा संसार बसता है। यह विद्या अलग है, यह विद्या अलग है। इसको कोई संत ही जानते हैं। संत मोल संतई करे, ब्रह्म मोल निज सोय। संत मोल संतई करे, ब्रह्म मोल निज सोय। हीरा परखे जौहरी, अज्ञात व्यर्थ कोय। तो संत लोग जो है, संत के हृदय में सद्गुरु बसता है। सद्गुरु सबके हृदय में है, ये भी बुझ जाइए। सद्गुरु सबके हृदय में है। घट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। घट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। नवनाड़ी का है विस्तारा, तामे कियो ठिकाना। घट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। तो संसार में जो है पाप लगता है, क्योंकि वहाँ शरीर से मिलन होता है, इंद्रियों का मिलन है। लेकिन चेतन देश में संतों के सुरति का मिलन होता है, आत्मिक मिलन होता है। वहाँ कोई पाप पुण्य और कर्म नहीं होता। ये सद्गुरु जो है दोनों संतों को ही लखा देता है, बोध करा देता है। क्योंकि वहाँ जो है शरीर का मिलन नहीं होता है, वहाँ जो है आत्मिक मिलन है, सुरति का मिलन है। कबीर सुरति मित्र की, दिन दिन बाढ़े चित। तन ना मिला तो क्या भया, मन तो मिलता नीत। तो संतों के दोनों के मन एक हो जाते हैं। वह जो है आंतरिक मिलन है, शरीर से मिलन नहीं है। और संत जो है आंतरिक मिलन में ही रहते हैं, 24 घंटे रातों दिन आनंदित रहते हैं। आप दोनों के भेद को आप समझिए। ये जो है कौन जो है जो गुरु के चरण में है, बराबर आनंद है, 24 घंटे हैं, रातों दिन है।
एक पल के लिए भी आनंद में कोई कमी नहीं है। तो कौन जाएगा जग में? क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग भी गयो गया, ऐसा सुख कौन है, सब दिन ही कराय। तो वो तो गुरु के चरण में होता है संतों का मिलन, और वह सूरत से होता है, उसको संत जानते हैं। संत स्त्री भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है, नपुंसक भी हो सकता है, और 20 साल का भी हो सकता है, 100 साल का भी हो सकता है। संत तो संत है। तो अर्ध ऊर्ध की भीद को बहुविधि सद गुरु गाय, अनुभव गति कोई एकाय, तो अमृत पद पाय। तो संतारूप सद गुरु मिले, शब्द के द्वार लखाय, मैं बालक ना समझता, महिमा समझन पाय। तो भी संत कभी नहीं बोलेगा, वो अकेले में मिला का मतलब होता है गुरु के चरण मिला। सदगुरु के चरण में सबसे एकांत जो है सदगुरु का चरण है। सदगुरु जाना है, दोनों संत जानेंगे। और वहाँ जो है आत्मिक मिलन है, क्योंकि वहाँ शरीर नहीं है। संत कभी अलग होते ही नहीं, अलग हो नहीं सकते। अर्ध ऊर्ध की भीद को बहुविधि सद गुगाय, अनुभव गति कोई एकाय, सोयामृत पद पाय। तो जड़ शरीर का तो नाश हो जाएगा। आपके पति का प्रेम, पत्नी का प्रेम जो है शरीर से होता है, आत्मिक प्रेम संतों का होता है। स्वामी जी जो है सुख शांति सब को मिले, उपदी हमारा विश्व हमारा है, हमें सब संसार। तो सदगुरु जो है आपकी चेतना से प्रेम है। सदगुरु को सभी चेतनाओं से प्रेम है। दया सब जीव पर ऊंच नीच नहीं जान, दया सब जीव पर ऊंच नीच नहीं जान, देखे अंदर आत्मा त्याग दी है अभिमान। हम लोग घर में जो है कोई कीड़ा होता है, कोई ये होता है, तो कोई लोग फट से उसको जो है ना पैर से मार देता है। ऐसा काम नहीं करना है आपको, पाप नहीं करना है। कीड़ा आ गया, मक्खी आ गया, हवा चला दीजिए, बेचारा भाग जाएगा। उसको मारने का अधिकार नहीं है आपको। ये धरती जो है केवल आप ही का नहीं है, सभी बहुत सारे जीवों का है। आप जिस बिस्तर पर सोते हैं उसमें बहुत सारे जीव हैं। तो उसको जो है ना धूप में डाल दीजिए, झाड़ दीजिए। इसको ये नहीं है कि जो है अब मैं क्या कहूँ। बहुत सारे कीड़े मकोड़े जो है जैसे ही घर में आया दिखाई देता है, कुछ लोग उसको जो है ना फटाक से डंडा से मार देंगे, चप्पल से मार देंगे। ये सब काम नहीं करना है आपको। ये जीव हत्या हो जाएगी, ब्रह्म हत्या हो जाएगा। उसको जो है भगा दीजिए। मारने का जो है अधिकार नहीं है आपको। स्वामी जी यही कह रहे हैं, दया करी सब जीव पारा, ऊंच नीच नहीं जान, देखे अंदर आत्मा त्यागी अभिमान। अब एक जो है मुझे संस्करण याद आया, आप भेद को समझो। मैं जो है आर्मी में जब था, नौकरी में था, तो जैसे ही मैं जो है अब सुबह मेरा उठने का होता है, 4 बजे के आसपास मैं उठ ही जाता हूँ। 3 बजे के बाद कभी भी नींद खुलने से मैं उठ जाता हूँ। कभी कभी जो है जल्दी सोने से 1 बजे भी खुल जाती है, 2 बजे भी खुल जाती है। तो जो है मैं रात को उठा,
और उस जमाने में लाइट तो होती नहीं थी। तो है अब वहीं जो है 2-3 जो है वो घूम रहे हैं। लैट्रिन बाथरूम एक ही में बनता है, अब वो पूरा जो है ना घूम रहे हैं। अब लैट्रिन तो हमें जाना है, अब देख रहा हूँ तो ये सब जो है वहाँ पर 2-3 घूम रहे हैं। अब बड़ा मुश्किल में मैं फंसा। अब लैट्रिन जाऊँ कि कैसे करूँ मैं, जो नाटेंगे सब जो है। अब मैं चक्कर में पड़ गया, मैं करूँ तो क्या करूँ। तो टार्च बार कर, अब मारना है नहीं मुझे, मैं मार तो सकता था लेकिन मैं बोला इन बिच्छुओं को मारूंगा नहीं मैं, और नहीं मारूंगा तो फिर जो है अब लैट्रिन भी जाना है, जोर से हमको महसूस हो रहा है। तो मैंने जो है जो प्लास्टिक की जो बाल्टी थी उनको डंडे से जो है उधर खसका कर ले आया, और बाल्टी के अंदर में एक को उल्टा करके एक को जो है ना अंदर में कैद कर दिया। मतलब जैसे बाल्टी आया उसके नीचे मतलब दबा दिया, अब बाल्टी के अंदर वो कैद हो गया। अब एक दूसरा वाला आया तो उसको भी खसका करके मैं ला रहा हूँ, वो बार बार जो है डंक मार रही है, पता नहीं स्त्री था कि पुरुष था। उसको भी करके जो है ना उसी बाल्टी में जो है ना घुसा दिया, 2 हो गए। तीसरे वाले को भी जो है वैसे ही कर करके वो जल्दी जा नहीं रहा, उसमें एक निकल रहा है तो 2 भाग जा रहे हैं जो है। तो 2 को एक में बंद किया और दूसरी बाल्टी से इसमें बंद किया जो है। और बंद करके मैं शौच गया और ड्रम के पानी से जो है डाल डुल करके वो किया। तो 3 बिच्छू आए थे हमको, और तीनों को हमने मारा नहीं, ऐसे 2 को एक बाल्टी के अंदर कैद किया और एक को एक बाल्टी के अंदर कैद किया। और सुबह में बोला देखो कि भाई देखो ऐसी बात है, वो बाल्टी के अंदर जो है एक बाल्टी के अंदर 2 है बिच्छू और एक बाल्टी के अंदर 1 है। उसको तुम जो है ऐसे करना, उनको मारना नहीं, बाहर कर देना जो है। अब जो है बाद में हम तो उसको यही बोला कि उसको बाहर करो और घर जो है ना बाल्टी खाली करके गर्म पानी ले आओ। तो वो तो जो है कहाँ मानेगा, बोलेगा साहब आप जो है ना थोड़ा घूम करके आओ, अभी हम सफाई कर देते हैं। तो मैंने तो ये कहा, बाद में उसने जो है तीनों को जो है मार डाला और बोला कि नहीं, कि दूसरे वाले को बोला कि जो है बताना नहीं, मैं तो जो है ना उनको ख़त्म कर दिया, ऐसे थोड़ा होता है। कहाँ समझेगा वो दूसरे तीसरे से हमको को जो पता चला, बोला साहब वो तो मार दिया था, आपको बोला कि नहीं मैंने बाहर फेंक दिया। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, दया करी सब जीव पर, ऊंच नीच नहीं जाने, अंतर आत्मा आदि है अभिमान। मैं बाद में उसको बोला भाई उसको क्या हुआ, तो बोला साहब आप ना साधु है, हमको क्या लेना देना, आपका दिया उसका पाप का भागी मैं न होऊंगा, आप ये चिंता करते हैं, मैं उनको ऐसे इधर पालना करूंगा उनको। अब मैं क्या बोलूं, आप विचार करो। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो भी कीड़े मकोड़े जो आ जाते हैं तो उनको फेंक दीजिए, मारने वाला काम हमें नहीं करना है। दया करी सब जीव पर, ऊंच नीच नहीं जान, देखे अंतर आत्मा त्याग दे है अभिमान। तो बाथरूम से जो छोटा वाला पाइप मतलब लगा देते हैं पानी निकलने के लिए, उसके अंदर से अंदर घुस जाते हैं। तो मेरा जो कहने का मतलब ये है कि हमें जो है अझुराना नहीं है संसार में, हमें गुरु के चरण में रहना है और जितना हो सकता है जीवों की कम से कम वो करना है। इतने छोटे छोटे जो है जीव जो है हमारे बिस्तरे में होते हैं। रात को मोबाइल आप जो है यदि हम लोग चलाते हैं 10 बजे रात बजे लाइट वाइट बंद करके, तो मोबाइल के ऊपर भी आ जाते हैं।
तो बहुत सारे जीव की है इस धरती पर जो है, और उन्हीं जीवों में सबसे उत्तम जो है मानव जन्म मिला है। मानव उत्तम देह को पाकर लक्षण जान। ये सब जो है देखिए, ये विषय जो है केवल आपको समझने के लिए है। परमात्मा जो है आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान। बार बार वंदन करूं जुक्ति भी दरत ज्ञान। सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान। बार बार वंदन करूं जुक्ति भी दरत ज्ञान। सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान। बार बार वंदन करूं जुक्ति भी दरत ज्ञान। अभी मैं जो है वो क्या बोलते हैं ते जो है कहीं जो है गया था, तो जो है मेरे पास जो है वो रुमाल थी जो है, तो रुमाल में जो है एक जो है आकर के हड्डा जो होता है वो आकर के मतलब कहीं से बैठ गया, और टेम्पू में बैठते ही जो है वो बोल रहा है भैया थोड़ा सा जो है ना दब करके जो है मतलब उसको तो जो है सवारी लेना है। अब ड्राइवर का पास जो है हम जो है बैठ गया, और बैठ गया तो जो है वो हड्डे ने जो है उसको काट लिया। अब भेद को समझो, हम तो अपना जो है तो जो है वो बोल रहा है कि जो है आप पिन लिए हैं क्या जेब में? मैं बोला नहीं भाई पिन तो नहीं लिया हूं मैं। तो बोला नहीं मेरे को चुभ गया। अब वो टेम्पो में जो है ना आगे भी 3-4 बैठा लेते हैं, 3 तो बैठाते ही हैं जो है, एक इधर और एक इधर और बैठ जाओ। तो मैं उसके पास बैठा तो बोल रहा कि नहीं आपके पास जो है पिन है जो है हमारे इसमें जो है ना क्या बोलते हैं जंघे में जो है ना चुभ गई। तो मैं बोला कि भाई पिन तो है नहीं। तो बोला नहीं जो है, तो उसने टेम्पो रोक दिया, और रोका जो है तो मैं जैसे ही बाहर निकला तो गमछा में जो है वो देखा, अरे बोला इसमें तो हड्डा है। तो उसको मैंने ऐसे ही उड़ा दिया, वो बेचारा उड़ गया। तो ये सब संसार में जो है चीज़ें होती रहती हैं, हमें इसमें उलझाना नहीं है। समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो, समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। कोरा घड़ा नई पनिहारी न, शील सुमति की लगी हो रसरी हो। समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो, समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। कोरा घड़ा नई पनिहारी न, शील सुमति की लगी हो रसरी हो। समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। एक हाथ करवा दूसरा हाथ रसरी, गगन महल की डगर पकड़ी हो। समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो।
एक हाथ करवा दूसरा हाथ रसरी, गगन महल की डगर पकड़ी हो, समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। निस दिन सूरती घड़ा पर रखो, पिया हो मिलन की यही है जुगती हो, समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो, समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। कोरा घड़ा नई पनिहारीना, शीलह सुमति की लगी हो रसरी हो, समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। निस दिन सूरती घड़ा पर राखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो, समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। तो कहता कबीरा सुनो भाई साधो, पिया तो हर बसत अमरपुर नगरी, समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो, समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, गुरु का चरण में सुरति का मिलन होता है, वही संतों का मिलन है। सुरति का मिलन मतलब आत्मिक मिलन है ये। जैसी माना निजा विषय में गमन करत स्वच्छंद, असुरति स्वचितान धाम में गमन करत सुख कंद। तो सुख का मूल में जो है सुरति ढूंढती है। मन का विषय जो है संसार में वो क्षणिक सुख लाता है, उसको प्रकृति का सुख कहते हैं। और सुरति जो है वह गुरु के चरण में जो है ढूंढ करके अमृत लाती है। सुखदा पदारता अन्य नहीं, अनहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य ऊंच कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं होय। तो सुरति की डोरिया गगन बीच लगली, ahoy गईले पियवासी स्नेह हो। अदिल मोरा हरी लिहले बलम रंग रसिया, पूर्व जन्मवा के बाग हो। तो संत लोग बराबर साथ रहते हैं, 24 घंटे रहते हैं। तो शरीर से नहीं रहते हैं, वह सूरत से रहते हैं, कभी अलग होती ही नहीं। इसका अनुभवी हंस हंतनी इसी सभा में बैठे हुए हैं। ये तो सद्गुरु बोध कराता है, सद्गुरु का काम ही है। सद्गुरु का एक ही काम है, जीव को अपना घर में पहुंचा देना। भूले हुए जग जीव को निज घर दी पहुँचाए, सतपथ पर दर सकरही सद्गुरु दी व कहाय। थीरा करो मना पावन को, सद्गुरु संधि ठिकान। ज्योति बरी अजा गयब की, बाहर भी तर ज्ञान।
तो जब मन पवन जो है स्थिर हो जाता है तो हम अपना घर में पहुंच जाते हैं। तो आपन घर जहाँ आपन रूपा, सारे शब्द सत पुरुष अनुपा। निज घर वास परम सुख होई, जन्म मरण दुख आवन कोई। चेतन लोक चित सब हंसा। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब अंतिम भजन में चलते हैं। हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा। जहाँ पुरुष पुराना न, जहाँ पुरुष पुराना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। तो रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना न, ओ ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। तो बिना मेघ घटा घरावे, बिना मेघ घटा घरावे। अति दामिनी दम कानन, हो अति दामिनी दम कानन। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। अमीय बूंद तहवा झरियावे, अमीय बूंद तहवा झरियावे। पिया हो तृषा बुझाना न, पिया हो तृषा बुझाना न। तो कहें सदा फल परमानंदित, कहें सदा फल परमानंदित। वाही घर निर्वाणा न, वाही घर निर्वाणा न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। तो कहें सदा फल परमानंदित, वाही घर निर्वाणा न, वाही घर निर्वाणा न। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी जो है साधना कर कर के और गुरु के चरण में जो है रह करके आप सारे भेद को बूझ जाइए, तभी मानव जीवन का आपका जो है पूर्ण लाभ है। नहीं तो मानव जीवन पा करके और फिर संसार में उलझा गए तो फिर दोबारा मानव जन्म मिलेगा या नहीं मिलेगा पता नहीं है। तो हम लोग जो है सदगुरु को कभी न भूलें, यही प्रभु से प्रार्थना है। अब मैं वाणी को जो है यहीं विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद संत जी। चलते हैं सत्संग के समापन की ओर।